जीत भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बाकी नेताओं का रिएक्शन क्या है ऐसे वक्त में जब आतिशी का नाम सामने आ चुका है? ये उनके लिए कोई चौंकाने वाला नाम है या फिर जो वो उम्मीद कर रहे थे हुआ वही है? बिल्कुल, देखिए, नाम की चर्चा भी आतिशी की चल रही थी और आप नेताओं के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जब से वो मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी तब से लेकर अब तक जो उनकी भूमिकाएं हैं, तो ऐसे में जब नए मुख्यमंत्री की बात चली तो उनका नाम ऊपर चल ही रहा था। और यहाँ पर भी जो विधायक दल की बैठक है उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही उनका नाम जो है वो आगे बढ़ाया और उस प्रस्ताव को सबने मंजूर कर लिया है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा है, तो ऐसे में लगता नहीं कि कोई अलग बात कहेगा। सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। कुछ ही देर बाद देखिए औपचारिक ऐलान भी इसका यहाँ पर होने वाला है। आपको यहाँ पर देखा है तो सीएम आवास के बाहर ये मंच लग चुका है, जहाँ पर तमाम जो आप नेता हैं वो बाहर आएंगे और बताएंगे कि विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है और आतिशी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अभिजीत का भी रुख कर लेते हैं। अभिजीत, जहां आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की हलचल इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि आतिशी का नाम ही रेस में सबसे आगे भी था और अब ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा मीडिया के सामने। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम मौजूद हैं बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास के गेट के सामने, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। अभिजीत, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात आगे जारी रखिएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने आ चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष। सुनवाएंगे आपको आगे क्या कह रहे थे वो, लेकिन अभिजीत आप अपनी बात जारी रखिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसी बात का इंतजार हो रहा है कि कब ये गेट खुलेगा और यहाँ से तमाम नेता बाहर निकलेंगे और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए औपचारिक घोषणा जो है आतिशी के नाम की तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खुद अरविंद केजरीवाल करेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और तमाम नजरें मीडिया का जमावड़ा इसी बात के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम नजरें इसी बात पर अब टिकी हुई है क्योंकि नाम सामने आ चुका है और महज औपचारिकताएं शेष है। तो इसी तस्वीर का इंतजार जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं कि कब ये घोषणा होगी। जहाँ तक बात है कार्यकर्ताओं की और अन्य नेताओं के प्रतिक्रिया की, तो उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट था कि जिसका नाम अरविंद केजरीवाल तय करेंगे उसको सभी विधायक समर्थन करेंगे। आज विधायक दल की बैठक जरूर बुलाई गई, उसमें कुछ चर्चाएं भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन ये एक स्पष्ट सभी विधायकों का कहना था। जरा सुनते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है और चेहरा बदलने से इनका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। आम आदमी पार्टी करेगी, एक महिला को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनकी सभी जो है उनकी छवि जो है साफ रही है। तो हम तो कह ही रहे हैं ना, उनकी छवि को लेकर कह रहा हूँ। शिक्षा मंत्रालय खुद आतिशी देख रही थी। जवाब दे दें कि 9th क्लास में इसी वर्ष में 1 लाख बच्चे कैसे फेल हो गए, जिस शिक्षा क्रांति की बात करती हैं। 54,000 बच्चे 11th क्लास में कैसे फेल हो गए, उसका जवाब दे दें। अरविंद केजरीवाल के जिस घर को लेकर आप लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था, अब अरविंद केजरीवाल अपना घर भी खाली करेंगे। देखिए, उस संपत्ति को, दिल्ली के लोगों के पैसे को लूट के वो घर बनाया गया है। वो घर खाली करेंगे या नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि उस घर को जनता के लिए खोल के दिखा तो दें कि उस ऐश गांव में अरविंद केजरीवाल जिस 2 करोड़ के बिस्तर पर सोते थे, दिल्ली की जनता देखे कि उनके खून कमाई के पैसे। वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हलचल तेज होती हुई, क्योंकि कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे और ऐलान कर दिया जाएगा कि आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन जयशंकर जी, जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, अभी आपने बीजेपी के नेता को सुना, उससे पहले आम आदमी पार्टी के लोग क्या कह रहे थे ये भी आप सुनते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, इसको एक तरीके से पॉलिटिकली भुनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें फायदा किसे होता हुआ आप देख रहे हैं, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? देखिए, इस मामले में तो फायदा आम आदमी पार्टी को ही होगा, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार का आरोप, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का आरोप टिक नहीं पा रहा है। क्योंकि शराब घोटाला अगर तथाकथित जो भी हुआ था, उसका जो मुख्य आरोपी है शरत रेड्डी, अरबिंदो फार्मा का, उसने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल फंड में चंदा दिया और वो जेल से उसको मुक्ति मिल गई। उस पर कोई आरोप नहीं लगा, उसका ये हो गया, उसको वायदा माफ गवाह बना लिया गया। तो इसलिए वो नहीं है मामला। मामला यह है कि देखिए, अगर पैसा गया है, चाहे कितना करोड़, जैसा भाई रामकृपाल जी कह रहे हैं, वो गया कहाँ? भारत सरकार आपकी है, वित्त मंत्रालय आपके पास है, CBI ED आपके पास है। वो कहीं आसमान से तो कहीं गया नहीं, वो गया होगा कहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ। आरोप तो यही लगता ना कि वो चुनाव प्रचार में खर्च हो गया गवाह। अरे चुनाव प्रचार में, लेकिन पैसा आया होगा ना किसी अकाउंट में। हाँ, किसी भी एक अकाउंट में पैसा तो गया होगा। बीजेपी के अकाउंट में पैसा गया, ये तो सबको मालूम है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे स्टेट बैंक बता चुका है कि बीजेपी के फंड में पैसा दिया शरत रेड्डी ने, ये तो सबको मालूम है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या आम आदमी पार्टी का या उनकी गोवा यूनिट का भी कोई आदमी हो, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? कैश गया तो कैश बैंक से निकला होगा। ठीक है, उसका भी ठीक है। आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन भ्रष्टाचार के ये आरोप चिपक नहीं रहे आम आदमी पार्टी पर, आपके हिसाब से। हरीश खुराना, बीजेपी के नेता, क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। अल्टीमेटली जो शासन है वो तो अरविंद केजरीवाल चलाने वाले हैं। भले ही चेहरा अरविंद आतिशी हो, लेकिन पर्दे के पीछे तो अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि समय आ गया है आतिशी को तुरंत संविधान के तहत जल्दी चुनाव उड़ाने चाहिए। अगर इतने ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट की जरूरत अरविंद केजरीवाल को है, जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लें। आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और कैबिनेट से पास करा लें कि हमें जल्दी चुनाव चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक पीछे पर्दे के पीछे हैं, आतिशी चेहरा होने वाली है सरकार का। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आतिशी ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किया है, दिल्ली में शिक्षा को लेकर बहुत उन्होंने उसको आगे ले गई हैं। साथ ही साथ एक महिला है, उनकी छवि जो है वो ईमानदार छवि है। चुनौती देता हूँ, इसी मुद्दे के ऊपर बहस कर लें। मंच भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी, बताएं कहाँ कहाँ करना चाहते हैं बहस। इस जो झूठ का प्रपंच है ना, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार का बन गया है। भ्रष्टाचार हर मुद्दे के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर भ्रष्टाचार है। चाहे वो शिक्षा घोटाले के अंदर ले लीजिए, आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्लासरूम का घोटाला के ऊपर जांच चल रही है इन लोगों के ऊपर। नहीं, आतिशी के रहते हुए हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा तो अरविंद केजरीवाल अल्टीमेट मॉडल तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल कहते हैं ना। तो भ्रष्टाचार उसके अंदर भी रहा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बस घोटाला हो, चाहे वो स्नूप गेट हो। कोई मामला उठा के देख लीजिए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को आदत पड़ गई हो ना, जिनके खून के अंदर भ्रष्टाचार हो ना, वो बाहर नहीं आ सकता। भ्रष्टाचार अभी भी अगले वाले 4 महीने के अंदर भ्रष्टाचार फिर रहने वाला है। इसलिए मेरा कहना है कि चेहरा सिर्फ आतिशी होने वाली है, पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल शासन चलाने वाले हैं। और ये जो कहते हैं ना, मॉरलिटी का ग्राउंड हम लेके हम इस्तीफा दे रहे हैं। आज दिल्ली की जनता सवाल इनसे पूछ रही है कि जब आप जेल गए थे 6 महीने पहले, तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया था। आज सच्चाई ये है, आपको इस्तीफा विवश देना पड़ा, क्योंकि ना आप सचिवालय जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, और ना कोई फाइल साइन कर सकते हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल को विवशतन इस्तीफा देना पड़ा है। ये सब जो ड्रामा है ना कि हम सिर्फ ये मॉरलिटी ग्राउंड है, मॉरलिटी ग्राउंड होती ना तो आप 6 महीने पहले इस्तीफा देते। लेकिन आतिशी के ऊपर कोई दाग नहीं है, अब आप लोग आतिशी को कैसे घेरेंगे? दाग नहीं है, आप आगे देखिए ना, सबूत रखने वाले हम लोग। बहुत कुछ है इनके उसमें अंदर। पूरी सरकार ही भ्रष्ट हो तो आतिशी कैसे पीछे रह सकती हैं? आतिशी भी उसी का मोहरा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमसा अशोक के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष। पाक साफ आप लोग हैं तो जल्द चुनाव क्यों नहीं करा लेते हैं। लेकिन सुमन, सवाल यहाँ पर यही है कि जब इस्तीफे का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया था, तो चाहे वो अरविंद हो, चाहे फिर पार्टी के तमाम अलग अलग नेता, सबने यही बात तो कही थी कि हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली के भी चुनाव करा लिया जाए। तो आएंगे ना, मैं आपको माइक दूंगा, उसको रख देना, क्योंकि हमें आगे नहीं जाना। नहीं रहोगे? देखिए, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी का स्टैंड देखें तो बीजेपी का स्टैंड देखिए, प्रतिमा शुरू से साफ है। उनका कहना है कि जिस तरह से अभी हरीश खुराना भी कह रहे थे, पहले भी दिल्ली बीजेपी के जो तमाम नेता, उनका कहना है कि अगर वाकई अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए तो कैबिनेट बुला के कैबिनेट भंग करने की सिफारिश करें और चुनाव में जाएं। वो भी जल्द चुनाव नहीं चाहते। वो अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की है कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराया जाए, जबकि दिल्ली के विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 तक का है। तो ऐसे अगर आप देखें तो बीजेपी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव तय समय पे होंगे।